हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है, ये सुनते हैं। अपने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ विकास और समृद्धि की एक नए पथ पर अग्रसर हुआ है और ये हम सबका सौभाग्य है। हिमाचल प्रदेश तो आज संगठन के क्षेत्र में पूरी भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी इसी हिमाचल प्रदेश की माटी के सपूत हैं और केंद्रीय मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी इसी हिमाचल प्रदेश के सपूत हैं। भाइयों बहनों, अच्छी विभूतियों को हिमाचल प्रदेश ने दिया है। विकास का मॉडल देने वाला हिमाचल प्रदेश, इसकी विकास की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए। इसके लिए आवश्यक है फिर से डबल इंजन की सरकार आए और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार के साथ बुलेट ट्रेन की तरह यात्रा प्रारंभ करके विकास और समृद्धि के नए नए आयाम चूम सके। इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया के अंदर अपना एक नया परचम लहरा रहा है। आज आप देख रहे होंगे, भारत दुनिया के अंदर जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में किस किस प्रकार के संजोग बन रहे हैं। भारतीय मूल का एक नागरिक, उनके पूर्वज किसी कालखंड में भारत से गए थे, आज वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया के लिए इसके सामने गौरव की प्रतिमूर्ति बनकर के दुनिया को विकास की एक नई राह दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के लिए एक मानक बन रहा है। वैश्विक मंच पर जहां कहीं संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आस भरी निगाहों से देखती है। आज वैश्विक मंच पर भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने का आह्वान किया और पंच प्रण में से एक विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना, पंच प्रण में अपनी विरासत को सम्मान देना और गुलामी के अंश से सर्वथा मुक्ति के लिए भी और एकता और एकीकरण के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का आह्वान किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस अगर देश में रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं मैं, क्या कांग्रेस कर पाती? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आपको गौरव की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? 500 वर्षों के बाद गुलामी के ढांचे को समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भारत का भव्य राष्ट्र मंदिर है। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम राम की धरती पर पैदा हुए हैं और किसी कालखंड में किसी विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक विवादित ढांचा खड़ा किया था। समय के अंतराल के साथ धर्म चक्र अपना काम किया है और अयोध्या में
आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य उसी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम फिर से संवर चुका है, काशी विश्वनाथ धाम के रूप में। आपने लोकार्पण कार्यक्रम देखा होगा, आप में से कुछ लोग काशी जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। जाइए, देखिए कितना भव्य है। मथुरा वृंदावन में जाके देखिए कितनी भव्यता के साथ काम हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जी ने महाकाल, उज्जैन में महाकाल के प्रथम चरण के कार्य का लोकार्पण किया, कितना भव्य कार्य हुआ है। और केदारपुरी में, उत्तराखंड के केदारपुरी के उस कार्य का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संपन्न हुआ है। यही तो है विरासत के प्रति सम्मान का भाव, यही है विरासत के प्रति सम्मान। और विरासत के प्रति सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए आज भारत के अंदर युद्ध स्तर पर एक और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव है। आजादी के उन सभी नायकों को सम्मान दिया जा रहा है। देश की सीमाओं पर भारत की सुरक्षा करने वाले अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अपनी आस्था के केंद्रों को संवारने, सजाने और भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। तो वहीं भारत के अंदर हर नौजवान के हाथ को कार्य मिल सके। मिशन रोजगार हर नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए कहीं अग्निपथ की योजना प्रारंभ हुई है, कहीं पे नौकरियों की एक लंबी श्रृंखला निकली है। 10 लाख अग्निवीर निकलने हैं, अग्निवीर 10 लाख, और 10 लाख अग्निवीरों की भर्ती के साथ 10 लाख नए अन्य नौकरियां सरकारी मिलनी है। भाइयों बहनों, क्या ये सब कांग्रेस के समय हो पाता? कांग्रेस कर पाती? ये कांग्रेस नहीं कर पाती। कांग्रेस अगर कर पाती तो जनता ने, देश की जनता ने, देश की जनता जनार्दन ने तो उनको पूरा अवसर दिया था, पूरा अवसर दिया था। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में विरासत का सम्मान नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में सैनिकों का सम्मान भी नहीं है। कांग्रेस के एजेंडे में कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था। कांग्रेस के एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था। और भाइयों बहनों, केवल एक खानदान के विकास तक सीमित है पार्टी, इसीलिए आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इन्होंने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की नई नई प्रारंभ कर दी थी। इसका खामियाजा देश हमारा नौजवान चुका रहा था, लेकिन अब भारत उससे उभर चुका है। एक नए भारत के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार फिर से आवश्यक है, क्योंकि विगत 5 वर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर, भाइयों बहनों, जिस मजबूती के साथ श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मिलकर के, वह अभूतपूर्व है। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर हिमाचल के हमीरपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उनके द्वारा हिमाचल चुनावी लड़का बिल्कुल फूंक दिया गया है। और इसके साथ ही वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के कामों की तारीफ की और हिमाचल में चुनावी रफ्तार को देने के लिए और विकास को रफ्तार देने के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है, ऐसा सीएम के द्वारा कहा गया।